राम जी, सारों को राम राम भाई साहब। सर पता नहीं क्यों आप लोगों से बात करने का मन कर गया। मतलब कहाँ से शुरू करूँ, खैर ये मैं थोड़ा सोच रहा हूँ। बात बड़ी गहरी है सर। सर मैं आपको जो बोलूँगा ना, परमात्मा को साक्षी मान के, मतलब मेरे लिए उनसे प्रिय कोई नहीं है। मतलब राम का जो चरित्र है वो उससे प्रिय मेरे को कुछ नहीं है राम जी का। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार आज जो भी हूँ मैं जो राम के अंदर जो गहरी अवस्था है आराम की, आज मैं जीवित भी अगर हूँ ना तो सच्चाई है ये सर। जो परमात्मा की सबसे गहरी अवस्था है, शांति, प्रेम, सहजता, मतलब उसके उसके बाद आती है सारी चीज़ें, शक्ति, ऊर्जा। ये मतलब उसके कोई मायने नहीं है। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, वर्ड्स में मैं आपको कह ही नहीं सकता सर। तो सर इसलिए मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ और पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ, खुदा को साक्षी मान के कह रहा हूँ, आप धैर्यपूर्वक सुनना। अगर अब टाइम नहीं है बाद में सुनना, आपके काम आएगा। भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप मर भी जाओगे ना, किसी को पड़ी नहीं है। एक दिन बाद सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। और पहली बात तो वो जो एक दिन का भी शौक करेंगे ना, उस समय भी आज का इंसान इतना कमज़ोर है मानसिक तरीके से, उसके पास इतने सारे विचार हैं, इतनी उतावल है, इतना भूत भविष्य की के डर है कि आप उन्हें अपना भाई, बाप, माँ, बहन, दोस्त, भीड़ के रूप में आप उनको देखते भी हो अपने आसपास। लेकिन चाहे वो हो चाहे आप खुद हो, हम इतने खोए हुए हैं अपनी मैं की दुनिया में कि मैं अपनी दुनिया हटे, मैं वाली आपका जो अहंकारी मन है, एक जो अजीब सी दुनिया है आपकी, हर टाइम सोचने वाली, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा, हर टाइम सोचते रहना, तो दूसरे को क्या आप बता पाओगे। तो ऊपर से जब मैं हमेशा कहता हूँ कि ये शब्दों वाली दुनिया है, यहाँ पे शब्दों के जरिए जो है सत्य पाने की कोशिश हो रही है। नादान हैं वो लोग, मैं सही बता रहा हूँ आपको, नादान हैं हम लोग जो किनारे पे बैठ के समुंदर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अरे शब्द तो, जो वर्ड्स है वो तो हम लोगों ने, हिंदी भाषी हैं तो हमने हिंदी में उसके अर्थ एक दूसरे को बता के ट्रांसलेट करने का जरिया बनाया। लेकिन जुड़ने के लिए, आपस में जुड़ने के लिए शब्दों से कहीं ज़्यादा आपकी जो आत्मिक गहराई है, आपकी जो प्रेम है, सुकून है, सहजता है, शांति है। पता नहीं क्यों मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ, पर मेरा मन बड़ा दुखता है सर, बड़ा पीड़ित हो जाता है मन मेरा, जब मैं देखता हूँ कि मेरा दोस्त है, मान लो कीर्ति, 7 साल से मेरे साथ है, वो बेचारा कोशिश भी करता है ना, तब भी वो इतना असंतोषी है, इतना बेचैन रहता है, क्योंकि सर उसको पता ही नहीं है कि आप चाहे दुनिया का कुछ भी हासिल कर लो, लेकिन अगर आपके स्वभाव में शांति नहीं है, आपके पास होश नहीं है, आपके पास सहजता नहीं है, तो आपका सारा धन कमाया हुआ व्यर्थ जाएगा। तो मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि तू मेरे पे चिढ़ जा, मेरे बोलने से कई बार वो चिढ़ जाता है, कोई बात नहीं, तू चिढ़ ले भाई, 2 गाली भी दे ले, कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई रहने वाली है। मैंने भी बहुत गलतियाँ करी है मेरे भाई, तुम्हारा कमाया हुआ सब खराब हो जाएगा अगर आपने अपने स्वभाव पे काम ना करा तो। मैं आपसे विनती मांग रहा हूँ हाथ जोड़ के भाई, सच्चाई कह रहा हूँ मैं आपको। मैं तो बोल के चला जाऊँगा, एक दिन तो मरना ही है, मेरे से पहले भी बोल के चले गए, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप शांत नहीं हुए, और शांति को समझने के लिए आपको ध्यान के पथ पे आना पड़ेगा, अपने साथ बैठना पड़ेगा। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि शांति से क्या क्या अनुभव हुआ मेरे को और क्या क्या मैंने पाया, और आपको भी मिलेगा। तो जीवन का मूल है, अगर जीवन में सब कुछ आर पार देखना है ना, बेहतर खेलना है, बेहतर पति बनना है, बेहतर बाप बनना है, बेहतर अपने पैसे का प्रयोग करना है, बेहतर समाज बनाना है, बेहतर नेता बनना है, कुछ भी बनना है आपको दुनिया में कुछ भी बनना है जिससे आपको लोग प्यार करें, आपके साथ जुड़े, अंदर से जुड़े, अंदर से, शब्दों से नहीं, हृदय से जुड़े, तो आपको गहरी शांति में उतरना पड़ेगा। इसके बगैर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किए बगैर आपको कुछ भी अंदर
फील नहीं हो सकता। फिर आप लोगों से पूछते रहोगे, लोग कहेंगे भाई साहब आपके पास बहुत कुछ है, मुझे तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं लगती। लेकिन ना मेरे भाई ना, आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी एक बेचैनी सी है, एक घबराहट सी है, एक भय है, एक असंतोष का भाव है। ना मेरे बाबू ना, ज़्यादा जानना, ज़्यादा जोड़ना, ज़्यादा कमाना ये बहुत ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा खाना ये बहुत ज़रूरी नहीं है। उसको पचाना, उसके साथ रहना, थोड़ा ज्ञान भी अगर आप शांत हो तो आपको जीने के लिए, क्या हमारे यहाँ एक कहावत है, अगर बंदा ईमानदार है और शांत है, उसके पास समझ कम भी है ना, लेकिन रोटी से मार नहीं खाने का, और ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने बहुत ज़्यादा जान लिया, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा है, धन धान्य है, खुराक है, ताकत है, लेकिन शांति नहीं है, भाई साहब उनका मरना तय है। उनके जीवन में इतना असंतोष आएगा, पता नहीं क्यों मुझे यार भावुक हो जाता हूँ मैं यार। मैं आप लोगों से विनती कर सकता हूँ, आप मुझे दोस्त समझो, अपना गाली दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन आओ आओ ध्यान के पथ पे आओ, राम के पथ पे आओ। राम बनना पड़ेगा आपको, राम के चरित्र पे आना पड़ेगा। एकदम सहज, शांत, बेहद ईमानदार, बेहद पवित्र, बस ये परम सत्य है। सत्य के बगैर आपका चलना बड़ा मुश्किल है। देखो राम जी बड़े प्रेम में थे ना, राम जी बड़े सहज थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो उनको बचाने के लिए चाहे शिव को आना पड़े, शिव भी अपनी पूरी ताकत लगा दिया करते राम जी को बचाने के लिए। राम जी को कोई ज़रूरत नहीं थी ऊर्जा पे काम करने की, शक्ति पे काम करने की, क्योंकि शक्ति के लिए तो वो इतने सौम्य थे, इतने शांत थे, इतने प्रेम से भरे हुए थे कि हनुमान जी उनका भक्त बनने को तैयार थे और बने, और उनकी रक्षा करी, भगवान शिव ने रक्षा करी। जो व्यक्ति शांत है ना, ईमानदार है, उसको तो चाहे किसी भी रूप में भगवान आए, उसका कोई भी काम रुकेगा नहीं। चलिए राम राम जी, अगली वीडियो में 4-5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको अपने जीवन के अंदर शांति से ध्यान के जरिए गहरी जो अनुभव मुझे प्राप्त हुए वो आपको शेयर करूंगा, आपको मज़ा आएगा। राम राम जी।